तो यार कंपनी से परेशान हो या मैनेजर से दुखी हो या फिर आपकी कंपनी ही परेशानी की जड़ है। हो सकता है आपको सैलरी को लेकर दिक्कत हो, सैलरी टाइम से नहीं आती, हो सकता है ग्रेच्युटी को लेकर दिक्कत हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो, या फिर आपको जबरदस्ती निकाल दिया गया हो या निकालने की बात चल रही हो, या फिर किसी भी तरीके का कंपनी का कलेश। आज मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी बिगड़ी हुई कंपनी घुटनों पर आ जाएगी और उसका रुख आपकी तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक कंज्यूमर कंप्लेंट डालनी होती है, लेकिन हमें उसका तरीका ही नहीं पता। हमें लगता है कि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करें तो सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको स्क्रीन पर ले जाकर पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। उससे कोई केस नहीं हो रहा कंपनी के ऊपर, लेकिन वो इनिशियल कंप्लेन है जिससे अगर आपकी कंपनी को सिर्फ पता चल गया तो वो बिल्कुल सुधर जाएगी और अपनी बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बताता हूं कैसे लेबर कंप्लेन फाइल करनी है। सो गाइज, आ गए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जॉब में किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी का एचआर नहीं सुन रहा है, आपकी मैनेजर ने नहीं सुनी। अब आप इस पोर्टल पे मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैनेजर तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, अब आपको इसके बाद सीधा सीईओ अप्रोच करेगा आपकी प्रॉब्लम को लेकर। तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है समाधान पोर्टल पे। आप 5 मिनट में एक कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए। कैसे करना है अब मैं आपको बताऊंगा। गूगल पर आ गए हम, हमें टाइप करना है समाधान। तो समाधान टाइप करते ही हमारे पास पहला जो वेबसाइट आएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, उसको हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये वेबसाइट खुल चुकी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करेंगे, और अगर आपको रजिस्टर पहले से आप कर चुके हैं तो लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं, तो मैं अब सीधा लॉगिन करता हूं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर एंड वेरिफिकेशन कोड डालना है, फिर हम इसमें सीधा एंटर कर जाएंगे। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाला, तो उसमें भी 2-4 डिटेल्स मांगता है और सीधा आप आ जाएंगे स्क्रीन पे। तो मैं इसे भर के आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम फॉर्म भरेंगे आपसे भी OTP देगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आप फिल करेंगे। तो अब आपको OTP भरना है। अब यहाँ से हम क्लिक कर देंगे सबमिट पर। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया, सब कुछ फॉर्म भर लिया है, तो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने भी आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में हमें दिख रहा है कि हमारी डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स अभी तक 0 है, सब कुछ 0 है। हमने कुछ फिल नहीं किया, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करी किसी भी तरीके की। पर हमें अब तो कंप्लेन करनी है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये कुछ पूछ रहा है कि आपके पास UAN नंबर है कि नहीं। अब अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, इसके पास आपकी डिटेल्स पहुंच जाएगी। क्योंकि UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आपने देखा होगा जब आपका PF कटता है तो वो भी UAN के थ्रू आप चेक करते हैं। तो ये UAN नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के पास होता है, और आपकी जो सैलरी स्लिप्स होती है उसमें भी ये मेंशन होता है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ नो। आप नो भी कर सकते हैं और यस भी कर सकते हैं। तो नो पर करके हम करते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट किया हमने। अब देखिए हमारे पास मेन फॉर्म खुल गया। अब ये फॉर्म बहुत छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा इसमें कुछ हेक्टिक नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, कंप्लेन रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है, इफ फाउंड फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन द एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट IPC एक्ट। ठीक है, तो आप सीखते हैं कि कैसे कंप्लेन करनी है, कैसे कंपनी को सबक सिखाना है जो उसने आपके साथ गलत किया, चाहे आपके टर्मिनेशन किया हो, सैलरी नहीं दी हो, और भी बेनिफिट्स नहीं देती हो, PF का पैसा रोक लिया, ग्रेच्युटी का पैसा रोक लिया, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, बस यहाँ पे आपकी सॉल्व होने वाली है। अब देखिए डिटेल्स डालनी है सबसे पहले आपको एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट मीन्स अपनी। तो नेम ऑफ द इंडिविजुअल वर्कमैन आप यहाँ पे फीड करेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन डालेंगे कि आप कंपनी में किस डेजिग्नेशन में काम करते हैं। मैं सारा फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा, बस अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आप डालेंगे। तो पहले इतना भर लेते हैं फटाफट से। अब फर्स्ट सेक्शन हमने भर दिया है। इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके साथ कंप्लेन करने वाले और भी लोग हैं तो आप सेम कंप्लेन में उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड मोर एप्लीकेंट्स में क्लिक करके
उनकी भी डिटेल्स आप सेम फॉर्म से दे सकते हैं। हो सकता है आपके साथ काफ़ी और लोगों को दिक्कत हो, एक ही कंप्लेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इंडिविजुअल है, हमने ऊपर का पोर्शन भर दिया। नाउ नीचे चलते हैं। अब आपको किसके अगेंस्ट ये कंप्लेन करनी है? डिटेल अगेंस्ट हुम डिस्प्यूट क्लेम जनरल कंप्लेन रेज्ड, किसके अगेंस्ट है? तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आएगी कंपनी की, एम्प्लॉयर की। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है, नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट या फिर एम्प्लॉयर का नाम डालेंगे या फिर कंपनी का नाम डालेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर एड्रेस डालेंगे आप, कंपनी का, स्टेट, सब कुछ चीज़ें बेसिक सी हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, अगर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहीं और है, आपको पता है तो उसकी भी डिटेल्स डालेंगे, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अब एम्प्लॉयर की जैसी आप डिटेल्स फिल करेंगे फिर नीचे सेक्शन में आएंगे। तीसरा सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ क्लेम, जनरल कंप्लेन, डिस्प्यूट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट पे जाएंगे ना, आपसे पूछेगा कि आपको किस तरीके की कंप्लेन करनी है। जैसे क्लेम्स की कंप्लेन करनी है अदर देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मैटर है तो उसकी कंप्लेन इस वाले ऑप्शन पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाकी सारे क्लेम्स, आपको किसी भी तरीके का क्लेम रेज करना है कंपनी पे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कोई भी जनरल कंप्लेन करनी है आपको कंपनी की, मान लीजिए सैलरी का इशू है या फिर और बेनिफिट्स का इशू है या फिर छुट्टियों का इशू है, आपको तय लीव्स नहीं दी जा रही है जो भी लॉ कहता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने लेबर लॉज पे वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओवर टाइम के ऊपर भी अलग से है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिए इस वीडियो के बाद। अगर टर्मिनेशन की आपको शिकायत करनी है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, अगर आपको टर्मिनेट कर दिया बिना नोटिस पीरियड दिए, बिना आपको कॉम्पनसेट करे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अगर टर्मिनेशन को छोड़ के बाकी कोई भी इशू है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर कवर होता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर टर्मिनेशन का है तो थर्ड ऑप्शन, और टर्मिनेशन के अलावा कोई भी है तो फोर्थ ऑप्शन, और जनरल कंप्लेंट है तो सेकंड ऑप्शन, और क्लेम है, क्लेम लेना है आपको कंपनी से तो फर्स्ट ऑप्शन। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप, मैंने वैसे वीडियो भी बनाई है लेबर लॉज पे, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी आपको सिंपल सा टर्मिनेशन होगा या तो फिर टर्मिनेशन के अलावा ही कोई शिकायत करनी होगी, तो ये दो ऑप्शंस आपके मेजर हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, मान लीजिए टर्मिनेशन पे है, तो जैसे हमने थर्ड ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से एक और फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको बताना है कि आपको क्या रिलीफ चाहिए। जैसे आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, अब आप चाहते क्या हैं? रीइंस्टेटमेंट, कि आपको दोबारा रखा जाए, कॉम्पनसेशन चाहिए, नोटिस पीरियड के बराबर पे चाहिए, लमसम रिलीफ अमाउंट चाहिए, वेज रिवीजन चाहिए, जो भी आपको चीज़ें इसमें से चाहिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे। कुछ अदर है तो अदर पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने अदर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से लिख लीजिए। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बतानी होगी कि कब आपने ज्वाइन किया था, और डेट ऑफ टर्मिनेशन भी मेंशन करनी होगी। इसके साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका रिलीविंग लेटर हो या फिर कोई मेल हो, कोई कम्युनिकेशन हो, व्हाट्सएप चैट, कुछ भी A to Z यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए उसको। ठीक है, PDF बना के 5 MB तक की PDF होनी चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो आप जैसे इसे कंप्लीट कर लेंगे फिर डिक्लेरेशन पर टिक करना है और इसे सबमिट कर देना है। एज सिंपल एज दैट, आपकी कंप्लेन सबमिट हो गई। इन केस टर्मिनेशन नहीं है, कोई और आपको अदर देन टर्मिनेशन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको क्या चाहिए, वेज रिवीजन, नोटिस, मतलब जो भी ये दिक्कतें हैं, अगर इसके अंदर कवर हो रही है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम थी इसमें कवर नहीं हो रही, तो आप देख भी सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है किसके अंदर आ रही है। मान लीजिए क्लेम्स में हमने क्लिक किया, अब क्लेम्स में क्या क्या आता है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में क्लेम करना है, मिनिमम वेजेस एक्ट में क्लेम करना है, आपकी सैलरी बहुत ही कम है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो इस पर क्लेम कर सकते हैं, इक्वल रेम्युनरेशन नहीं है तो इस एक्ट में जाएंगे, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से कोई दिक्कत है तो इस एक्ट में जाएंगे। तो आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें आपको जाना है वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक किया, अपना आप यहाँ पर डालिए कि आप क्या हैं, बाय, आप एम्प्लॉय हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हैं, सिंगल है तो सिंगल। तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा अपनी कंप्लेन के हिसाब से, आप उसे भरिए, बहुत ही बेसिक सी डिटेल है। और यहाँ पे आप फिर लास्ट में क्या कर देंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट। तो जो भी आपकी दिक्कत है सारी इसी पोर्टल पे कवर होती है। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और वैसे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इनकेस कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स मोटिवेशन फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।